जय माता दी। आज का जो विषय है हमारा वो है भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, जो जिसे हम चौथ भी कहते हैं, गणेश चौथ भी कहते हैं। आज हमारा विषय वही है। हमने भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है। इस संकट चौथ पर, संकष्टी चौथ पर, संकष्टी व्रत पर हमने अपने संकटों का हरण करना है। और किससे करवाना है? भगवान श्री गणेश जी से। हमने अगर हमने व्रत करना है तो हमने किस प्रकार इस व्रत को करना है, और जो व्रत रखने में सक्षम नहीं है उन्होंने किस प्रकार से पूजा करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये जो संकट चौथ का व्रत है ये कब आ रहा है? इस रविवार को 3 तारीख को, 3 सितंबर को ये संकट चौथ का व्रत आ रहा है, जिसे बहुला चौथ भी कहते हैं। तो हमने इस चौथ पर भगवान गणपति जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है, हमने पूजन कैसे करना है, चलो इस बात पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम इसका समय जान लेते हैं कि ये तिथि कब से शुरू होनी है और इसका समय क्या है। तो समय आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए कि कब से ये तिथि शुरू हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है। ये जो भाद्रपद की जो संकष्टी चतुर्थी का जो शुरू हो रही है, ये हो रही है 2 सितंबर को 8:49 पर रात को। ठीक है, तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 7:35 से लेके 10:45 तक आपने पूजा पाठ करना है। इसकी जो कथा है वो बन चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और वैसे भी इसकी वीडियो डाल दी गई है। और इवनिंग का जो टाइम है वो है 6:41 से 9:31 तक। और जो चंद्रमा के उदय होने का जो समय है वो है 8:50 रात को। ठीक है, तो आपके क्या है कि मौसम ऐसे चल रहा है, बरसात वाला मौसम भी है, जिसमें दिक्कत हो सकती है कि बादल भी हो सकते हैं। जब 8:50 हो जाए तो आपने उसके बीच में, आप उसके बाद में अगर आपको चंद्रमा नहीं दिखते तो आप थोड़ा सा कच्ची लस्सी बनाकर आप बिना चंद्रमा दिखे भी अर्घ दे सकते हो, क्योंकि समय हो चुका होता है। अगर नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, चंद्रमा निकल ही आएंगे, क्योंकि 8:50 का निकलने का समय है। तो इस व्रत को आपने कैसे करना है? सुबह आपने नहाना धोना है, अच्छी तरह स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। कोशिश करना अगर आप येलो वस्त्र पहन सको तो आपने नहा धोकर अच्छी तरह, उसके बाद में आपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपना पूरा, जैसे जो सुहागन स्त्रियां हैं, पूरा अपने जो भी अपने हम कहते हैं श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार वगैरह करके सोने माथे नहीं बैठना, सिंदूर वगैरह भरकर आपने वैसे बैठना है, क्योंकि ये सौभाग्य भी देता है, ये बच्चों के लिए खुशी प्रदान भी देता है, ये हमारे संकटों को भी हरता है। तो आपने ये पुरुष और स्त्री दोनों रख सकते हैं। आपने उसके बाद में एक लकड़ी के पाटे पर येलो कपड़ा बिछाकर या रेड कपड़ा बिछाकर आपने उस पर भगवान गणपति जी विराजमान करने हैं। थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उनको छींटा देना है। पीले गेंदों की माला, गेंदे के फूल होते हैं, उसकी माला भगवान गणेश जी को अर्पण करनी है। उनके लिए पान लेकर आना है, लड्डू लेकर आने हैं, हो सके तो मोदक मिल जाए तो मोदक भी आपने लेकर आना है। आपने उनको पान भी चढ़ाना है, लड्डू भी चढ़ाने हैं। उसके बाद में आपने उनसे प्रार्थना करनी है। संकल्प ले लें आप थोड़ा सा हाथ में जल लेकर कि हे गणपति भगवान, मेरा ये कार्य है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये संकट है, इसका संकट का हरण हो जाए। मैंने आज इस इच्छा से व्रत रखा है, आपकी अगर कृपा हो तो आप रिद्धि सिद्धि के दाता हो, आपसे आप प्रथम पूजनीय देवता हो, आप मेरी सभी समस्याओं को हल कर सकते हो। तो आपने ऐसी प्रार्थना कहते हुए वो जल छोड़ देना है और आपने व्रत रख लेना है। ठीक है, व्रत में आप फलहार कर सकते हो। उसके बाद में आपने जब रात को आपने पूजा करनी है, जो मैंने आपको समय बताया है, आपने आरती करनी है विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की, साथ में पहले गणेश जी की आरती करनी है। उसके बाद में आपने
जल अर्पण कर देना है और उसके बाद में आप अपना जो भी आपने खाना है वो आप खा सकते हो। तो देसी घी का जो दीपक है वो अवश्य जगाना है। कर्म साक्षी दीपक अवश्य ही जला होना चाहिए। आपने भगवान गणेश जी से, अगर आप पर कर्ज की समस्या है तो आपने कर्ज के लिए ये मंत्र बोलना है। जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उसे आप नोट कर लें। ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है कम से कम 108 बार। और जिनको ऋण की ज़्यादा दिक्कत है वो इस मंत्र को अगर रूटीन में करते रहें तो ये बहुत अच्छा है। और एक स्किप हो गया मेरे से कि आपने दुर्वा के 21 छोटे छोटे लेकर, दुर्वा के हिस्से लेकर उसे मौली से बांध देना है। इस प्रकार के 21 आपने वो पीस ले लेने हैं दुर्वा के, और उसका या तो हार बनाकर भगवान गणपति जी को अर्पण कर दें या फिर आप वैसे भी अर्पण कर सकते हो। और नेक्स्ट डे जब अगला दिन आएगा तो उसे कुछ अपने कार्यस्थल पर ले जाएं, कुछ अपना अगर हार है तो अपने धन स्थान पर रखें। आपको बहुत बरकत होगी। साथ में दान दक्षिणा भी देनी है आपने। साथ में ऋतु फल, जो ऋतु का फल है वो भी देना है आपने उनको। और उसके साथ में आपने दक्षिणा के बिना आपने कोई पूजा नहीं करनी है। तो इसके लिए मैंने मंत्र आपको बताया है जो संकट हरने वाला, कर्ज निवारण वाला मंत्र है। और जो और मंत्र हैं उनका मैं आपको बोलती जा रही हूँ, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ओम नमो हैरंब मद मोहित मम संकनाम निवार्य निवार्य स्वाहा। मेरे सभी संकटों का आप निवारण करने वाले हो, मेरे सभी संकटों का निवारण करो। भगवान गणेश को हैरंब भी कहते हैं। और एक और मंत्र है ओम गणपतये नमः। आपने इनमें से कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। इस चौथ को महास्कंद हर चतुर्थी भी कहा जाता है। आपने इस चौथ पर भगवान गणपति जी की विशेष पूजा करनी है। उनके साथ आपने 2 सुपारी रख लेनी है रिद्धि और सिद्धि के नाम की। रिद्धि सिद्धि हमेशा भगवान गणपति जी के साथ होती है। उनकी दोनों सुपारियां आपने रख लेना, उनको भी आपने तिलक करना है। भगवान गणपति जी को आपने सिंदूर से, रेड सिंदूर से तिलक करना है, रोली से तिलक करना है। और आपने जो भी पूजा करनी है बड़ी विधि पूर्वक करनी है। और उस दिन आपने सुबह जैसे आपने पूजा की, सूर्य को अर्घ भी देना है आपने। और कोशिश करना है, अगर आपसे कोई मंत्र नहीं बोला जाता, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ऐसे ऐसे आपने जाप बोलना है उनका। आप देखना आपके सभी विघ्न, सभी संकट, सभी संकटों का हरण होगा। इसकी मैंने कथा आपको बता चुकी हूँ कि इसमें कथा डल चुकी है। जो व्रत रखेंगे वो भी और जो नहीं रखेंगे वो भी कथा को अवश्य श्रवण करें। कथा को श्रवण करने से आपका व्रत जितना ही आपको इसका फल मिलता है। इस कथा में बड़ा बताया गया है, इसमें मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि कैसे नल और दमयंती पर जब बुरे दिन आ गए तो वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। उन जो राजा थे वो सब कुछ अपना हार गए थे और उनकी जो स्थिति थी भिखारियों की तरह हो गई थी। फिर ऋषि ने उनको, उनकी जो पत्नी थी दमयंती, उनको जब ऋषि अकस्मात मिले उन्हें जंगल में, उनसे उन्होंने पूछा कि हम अब मेरा बच्चा, मेरा पति और हम सब अलग अलग हैं। हम एक दूसरे से एक ऐसे लगता है कि जैसे हम खो चुके हों। हमें एक दूसरे का मेल भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात, हम पर इतने संकट हैं कि हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है, हम बहुत परेशान हैं। जब उन्होंने ऐसे कहा, फिर ऋषि ने उनको कहा कि आप इस जो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसका व्रत करें। आप देखना भी आपको इसका अवश्य भगवान गणपति जी विशेष आपको आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने इस व्रत को किया और कैसे उनके दुख के बादल छट गए। ऐसे ही अगर हम इस व्रत को करेंगे, अगर नहीं भी तो कोई इशू नहीं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, कोई हेल्थ इशू है, कोई बात नहीं, आप पूजा बड़े विधि विधान से कीजिए, किसी भी मंत्र का जाप कीजिए आप। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो ओम श्री भगवान गणेशाय नमः, ओम श्री भगवान गणेशाय नमः आप इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ कहानी कम से कम आपने उस दिन 3 बार सुननी है। सुबह सुननी है, दोपहर को सुननी है और शाम को सुननी है। जिन्होंने व्रत रखा है वो एक समय भी सुन सकते हैं, जिन्होंने नहीं रखा तो उन्होंने 3 समय कहानी सुननी है।
इस प्रभाव से उनका इतना फल हो जाएगा जैसे व्रत रखने वाले व्रती का होता है। तो आप इस संकट चौथ का, इस गणेश चतुर्थी का व्रत रखें या पूजा पाठ करें और भगवान गणपति जी की विशेष कृपा करें। जब सभी देवताओं में ये सर्वप्रथम पूजनीय हैं, इनकी पूजा का इतना फल है, माँ लक्ष्मी जी के साथ हैं। दीपावली की हम पूजा करते हैं, पहले गणेश जी की, फिर माँ लक्ष्मी की। तो आप देखना आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। माँ अन्नपूर्णा का आपके घर में निवास हो जाएगा। भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण आप पर विशेष कृपा करेंगे। इस दिन आपने बछड़े वाली गाय को एक, कहते हैं कि एक पेड़ा गुड़ का अवश्य खिलाना है। इससे आपको बहुत शुभता का फल मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सकें। तो इसी के साथ माँ जगदम्बा की, भगवान गणपति जी की आप सब पर विशेष कृपा बनी रहे। जय माता दी। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः।